हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड का फिजिक्स का डेरिवेशन है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन में आता रहता है। अर्ध शक्ति बिंदु या आवर्तियों के व्यंजक को व्युत्पन्न करना है। तो अर्ध शक्ति बिंदु होते हैं, उनका जो डेरिवेशन है विद डायग्राम, तो मैंने ये आपको समझाया है, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए चित्र में LCR श्रेणी परिपथ, LCR श्रेणी सर्किट है जिसमें आवर्ती एफ, आवर्ती फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के साथ अगर मैं फ्रीक्वेंसी का चेंजेस करूंगा तो धारा IRMS के परिवर्तन को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी देखिए ये F1 FR F2, ये FR है जो अर्धशक्ति बिंदु आवर्ती है ना, अर्धशक्ति बिंदु आवर्ती। और यहाँ पर इसके क्या दर्शाया गया है, इनके साथ धारा का मान दर्शाया गया है। देखिए अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवर्ती FR पर धारा का मान अधिकतम IRMS मैक्सिमम होता है। तो देखिए अनुनाद की जब स्थिति बनेगी तब अनुनादी आवर्ती क्या है, FR है ना, उस पर धारा यानी कि करंट का मान जो है वो मैक्सिमम होगा, IRMS मैक्सिमम। तो देखिए ये डायग्राम में देख लीजिए आप, जो अनुनादी आवर्ती FR है उस पर धारा का मान मैक्सिमम है, सबसे उच्चतम मान है, जिसका मान क्या है, IRMS मैक्सिमम है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही जैसे कैसे ये डेफिनेशंस लिखी हैं, कैसे थ्योरीज लिखी हैं, डेरिवेशंस किया, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस आवर्ती पर परिपथ में शक्ति क्षय यानी कि जो शक्ति का जो क्षय यानी नाश होता है वो कितना होता है, IRMS मैक्सिमम R। अब आपको पता ही है P इक्वल टू क्या होता है, IR, और तो शक्ति P इक्वल टू होता है IR, तो शक्ति का जो क्षय होगा तो अधिकतम का क्या होगा, I, अधिकतम क्या है, IRMS, तो I स्कोर, तो आई स्कोर क्या हो जाएगा, तो आई स्कोर RMS मैक्सिमम का R है ना। देखिए P इक्वल क्या होता है, आई स्कोर R है ना। तो I क्या है हमारे पास, IRMS मैक्सिमम। अब इसका स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्कोर RMS मैक्सिमम R, ये अधिकतम होगा। और यहाँ IRMS मैक्सिमम अनुनाद पर प्रवाहित धारा है। तो IRMS ये तो वहाँ की वो थ्योरी है ना, तो ये आपको थ्योरी याद करनी है। अनुनादी आवर्ती के दोनों और आवृत्तियों F1 व F2 पर परिपथ में शक्ति से उसके अनुनादी मान का आधा हो जाता है। तो देखिए जो ये अनुनादी आवर्ती थी, अनुनादी धारा पर अनुनादी आवर्ती है ना, तो उसके जो F1 व F2 दो आवृत्तियाँ अगर हम दूसरी ले, उस पर शक्ति से यानी कि जो शक्ति का नाश होगा उसके अनुनादी मान यानी जो यहाँ FR होगा ना, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका देखिए ये IRMS है या मैक्सिमम है, इसका आधा हो जाएगा यानी IRMS मैक्सिमम का √2 हो जाएगा है ना, आधा होता है। इन आवृत्तियों F1 F2 को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति। तो आपको थ्योरी पूछ सकते हैं कि अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति किसे कहते हैं, तब आपको यहाँ पर से यहाँ तक आपको लिखना है। वक्र के A व B बिंदु को अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। अर्धशक्ति बिंदु किसे कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। वक्र के बिंदु A व B को क्या कहते हैं, अर्धशक्ति बिंदु। अब A का है, A इधर है, और B का है, B इधर है ना। तो कहते हैं वक्र। फिर देखिए यदि इन बिंदुओं पर प्रभावी धारा IRMS हो, है ना, तो ये आपको यदि धारा IRMS हो तो अनुनाद की स्थिति में अधिकतम क्षय क्या हो जाएगा, तो ये आपको वो पता ही है, P मैक्सिमम हो जाएगा, IRMS मैक्सिमम का R होगा है ना। तो ये कि वही थ्योरी लिखी है। तो ये देखिए ये IRMS मैक्सिमम R होगा है ना। ये शक्ति क्षय जो ऊपर वाला लिखा है वो का वो यहाँ नीचे मैंने क्या किया, डेरिवेशंस की इक्वेशंस दी है, समीकरण दी है ना। तो P मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर RMS मैक्सिमम डॉट R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दिया है। अर्धशक्ति बिंदुओं पर शक्ति से, अब अर्धशक्ति बिंदुओं पर शक्ति से क्या होगा, उसका आधा होता है। ये आपको थ्योरी में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर थ्योरी में लिखा था अनुनादी मान का आधा हो जाता है। तो अनुनादी मान यानी P मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आधा, यानी P मैक्सिमम बाई 2 कर सकता है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए जो P मैक्सिमम की वैल्यू है वो यहाँ रखनी है, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा, P मैक्सिमम की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। तो P मैक्सिमम आई स्क्वायर RMS मैक्सिमम डॉट R बाई 2 लिखना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी। हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर RMS है ना, आई स्क्वायर R होता है, पर हम ये अनुनादी आवर्ती ले रहे हैं। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर RMS इंटू R। ये तो ये डेरिवेशन से आया है, और ये आपको याद रखना है ना। आपको याद ही होगा कि 10th क्लास में हम करते तो P इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर R होता था। तो यहाँ पर अनुनादी आवर्ती ले रहे तो P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर RMS R हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब देखिए समीकरण 3 और 4, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे है ना। तो तुलना करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर RMS R, इधर P की वैल्यू क्या है,
आई स्क्वायर आर एम एस मैक्सिमम गुणा आर बाई 2 है ना। तो इन दोनों को मैंने बराबर में लिख दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, पी तो है। फिर देखिए आई स्क्वायर आर एम एस वो का वो पीछे का पीछे जो मैंने लिखा है वो का वही लिखा है यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना आर से आर कट जाएगा, यानी सेम है, आर से आर कट गया। तो अर्ध शक्ति बिंदु पर प्रभावी धारा यानी आई आर एम एस क्या हो जाएगी, आई आर एम एस देखिए यहाँ पर जो आई आर एम एस है इसका आई स्क्वायर है, इसका भी आई स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, है ना, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल ले लेंगे तो इसका आई स्क्वायर देखिए यहाँ से आर तो आर से कट गया दोनों की तरफ, ठीक है। आई स्क्वायर आर एम एस है, इसकी जगह मैं आई आर एम एस लिखूंगा, वर्गमूल हो गया। आई स्क्वायर आर एम एस मैक्सिमम की जगह मैं आई आर एम एस मैक्सिमम लिखूंगा, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से ये हो गया, इसका ये हो गया, आर से आर कट गया, इसका वर्गमूल √2 हो गया। तो देखिए आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस मैक्सिमम, और √2 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि 1/√2 क्या होता है, 0.707। ये आपको वैल्यू होती है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं याद होता तो रट लेना, ये 0.70 वैल्यू होती है। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है, इसका तो वैल्यू क्या आएगी 0.707, और ये पीछे का पीछे ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कि जो आई आर एम एस मैक्सिमम की आपको वैल्यू दे दे और आई आर एम एस का मान पूछे, या फिर आई आर एम एस की वैल्यू दे दे, इसका मान पूछ सकते हैं। तो अर्ध शक्ति बिंदु ए व बी पर धारा का अधिकतम मान का क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 1/√2 ही तो हो रहा है। तो परिपथ की शक्ति क्या रह जाती है, आधी रहती है, इन्हीं अर्ध शक्ति बिंदु या आवर्ती कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।